हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग जो है काव्य खंड का आज लास्ट लेसन पढ़ेंगे, यानी अंतिम लेसन पढ़ेंगे, जिनका नाम है गांव का घर। क्या नाम है? गांव का घर। इनके राइटर हैं ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, आज जो है हम लोग जो है पूरा हिंदी का बुक जो है समाप्त कर देंगे। क्लियर? और आज मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरी विषय पहले वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। आप मेरा प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, और पूरी वीडियो जो है बहुत ही आसान और शानदार तरीका से समझाया गया है। क्लियर? और आज जो है हम लोग हिंदी की समाप्त कर देंगे, और इसके बाद जो है आप कमेंट में हमको बताइएगा इसके बाद जो है कौन सा जो है हम बुक लेकर आए, कौन सा सब्जेक्ट लेकर आए। क्लियर? चलिए, यह जो हमारा लास्ट लेसन है इसे हम लोग पढ़ के आज निपट ही लेते हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में। देखिएगा, सबसे पहले जो है गांव के घर। इनके राइटर हैं ज्ञानेंद्र पति, और यह जो है हम लोग का काव्य खंड का लास्ट लेसन है, 13वां लेसन। ठीक है, तो हम लोग जो है आज इसे बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले जो इनका कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। छोटा बोर्ड होने के कारण जो है हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाए। क्लियर? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिएगा, यह जो है गांव के घर। इनके राइटर हैं ज्ञानेंद्र पति। उनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा पूरी बेहतरीन ढंग से। गांव के घर के राइटर हैं ज्ञानेंद्र पति। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 के हुआ था, और उनका जन्म स्थान पत्थरगामा, गोडा, झारखंड में हुआ था। सुनिएगा, उनका जन्म जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को, और इनका जन्म स्थान पत्थरगामा, गांव का नाम है, झारखंड में। ठीक है, तो पत्थरगामा, गोडा, झारखंड में जो है उनका जन्म स्थान हुआ था। और उनका निवास स्थान, वे कहाँ रहते थे? तो उनका निवास स्थान जो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। क्लियर? निवास स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और सुनिएगा, उनके जो है उनके पिताजी का नाम है, सबसे पहले उनके माता जी का नाम जान लीजिए। तो गांव के घर के राइटर हैं ज्ञानेंद्र पति के माता जी का नाम है सरला देवी। क्या नाम है? तो सरला देवी। और उनके पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्लियर? और उन्हें जो है संस्यात्मा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2006 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो गांव के घर ज्ञानेंद्र पति जो राइटर हैं, इन्हें पुरस्कार मिला था, संस्यात्मा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2006 में दिया गया था। ठीक है, और इस तरह से 2-3 और पुरस्कार है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। क्लियर? हम लोग जो है आज बुल के पूरा जो है आसान भाषा में आज इसे जो है डील करेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे, और आज आप लोग का जो हिंदी बुक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिएगा, गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट। क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। कर रहे हैं, गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट। क्लियर? अब देखिए, अंतःपुर का क्या अर्थ होता है? तो अंतःपुर का अर्थ होता है अंदर। अंतःपुर का क्या अर्थ होता है? अंदर। क्लियर? तो अब देखिएगा, कह रहा है गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट। अंतःपुर के मतलब क्या अर्थ हुआ? तो अंदर। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या निकला? तो देखिएगा, गांव के घर के अंदर का वह चौखट। मैं आपको अभी बताया कि अंतःपुर का क्या होता है? तो अंदर होता है। क्लियर? तो गांव के घर के अंदर का वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन। देखिएगा इधर, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गेंद का वह सीमा। क्लियर? अब इसका अर्थ समझिए क्या है। देखिएगा, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़। कौना के पेड़? तो सहजन के पेड़। ठीक है, बचपन में सहजन के पेड़ अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सहजन का पेड़ होता है। क्लियर? और उस सहजन के पेड़ में जो है, पेड़ से छुड़ाई गई गेंद का वह गे का अर्थ होता है घर। ठीक है, और बचपन में जो पेड़ से जो पत्ते को तोड़कर उसके गोंद से जो है बचपन लोग टिकुली साटा क्या करते थे। क्लियर? आगे कहते हैं, जिसके भीतर आने से पहले जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था, बुजुर्गों को खड़ाम खटकानी पड़ती थी। देखिएगा, यहाँ गांव के जो है पुरानी रीति रिवाज जो है यहाँ पे दर्शाया गया है, और गांव के घर के राइटर ज्ञानेंद्र पति जो है बताने की चेष्टा करते हैं। कौना भाव में? देखिएगा, जिसके भीतर आने से पहले क्या करें? जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था, बुजुर्गों को खड़ाम खटकानी पड़ती थी। ठीक है, पहले के बुजुर्ग क्या करते थे? पहले के जो लोग होते थे, घर में जैसे ही वह जाते थे तो घर से बाहर ही जो है, घर से बाहर चौखट से भी बाहर गेट पर ही जो है
ऐसे करके जो है खखरते थे, या जो चप्पल अपना पहने हुए रहते थे उसे जो है जमीन पर जो कस कस के मार करके जो है थोड़ा सा जो है आवाज कर देते थे, ताकि मैं जो है घर में एंट्री लेने वाले हूँ और अगर आप जो है सतर्क हो जाइए। क्लियर। और अगर आप बहू अगर उनके होंगे तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि उनके जो है ससुर जी आने वाले हैं। समझ में आ गया। तो वही कहते हैं जिसके भीतर आने से पहले जो है बुजुर्गों को खखर कर आना पड़ता था। आगे कहते हैं खबरदारी की, आप लोग जो है सावधान हो जाइए, मैं आने वाला हूँ। क्लियर। आगे कहते हैं और प्राय तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। प्राय और उनके अगर भैंसुर लोग जो होते थे, वह जो अगर घर में उनके घर में जो है घर में अगर वो स्नान करते रहती थी तो उनके भैंसुर लोग जो है बाहर ही रुक जाते थे जब तक वह स्नान ना कर ले होती। क्लियर। और आगे कहते हैं एक अदृश्य पर्दे के पास से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम के लिए। ठीक है। एक अदृश्य नाम। पहले के लोग क्या करते थे, किसी को नाम में न धर कर, किसी को नाम लेकर के न, एक ऐसा इंडिकेट करते थे, एक ऐसा संकेत करते थे, उस संकेत के माध्यम से जिसको वह बुलाती थी, वह जो समझ जाते थे कि लोग हमें ही बुला रहे हैं। ठीक है। किसी को नाम लेकर के ना, लेकिन अब तो लोग नाम ही लेकर के पुकारते हैं। वही कह रहे हैं एक अदृश्य पर्दे के पास से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम के लिए, बिना नाम ही लेकर के। क्लियर। आगे कहते हैं जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज सहज शंख के चिन्ह की तरह। ठीक है। जो घर के जो महिलाएं होती है, घर के महिलाएं अपने इज्जत और मर्यादा को बनाने रखने के लिए, घर की महिलाएं जो होती थी अपने इज्जत और मर्यादा को बनाए रखने के लिए जो है वह अपने चरित्र में किसी तरह की कुछ भी दाग न लगने देती थी। क्लियर। वही इसका अर्थ कर रहा है गांव के घर की उस चौखट के बगल में, गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छाप, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाने एक एक कर सके। अब इसका अर्थ समझिए, 2-3 लाइन का अर्थ पूरा आसान भाषा में देखिए कैसे कर रहे हैं। घर के उस चौखट के बगल में, जैसे कि घर होता है, घर के चौखट समझते हैं, गेट होता है जिसे केवाड़ बोला जाता है, केवाड़ के जगह पर जो एक चौखट होता है। ठीक है। और उस चौखट के बगल में जो है गेरू लिपि का अर्थ होता है गाय के गोबर से निपा हुआ। क्लियर। तो गाय के गोबर से निपा हुआ, भीत मतलब दीवाल, भीत मतलब क्या होता है तो दीवाल होता है। देखिएगा भीत का अर्थ होता है दीवाल, भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छाप छाप। ठीक है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो दूध लेने लोग आते थे, गवाला जो दूध लेने आते थे, वह घर के चौखट होता था, चौखट के बगल में जो है दीवार पर, और वह दीवार जो है जैसे कि मान लीजिए कि यह दीवार है, यह दीवार जो है गाय के गोबर से लिप दिया गया है। क्लियर। और इस पर जो दूधिया जिसे हम लोग बोलते हैं, वह ग्वाला आते थे और वह जो जैसे कि मान लीजिए कि इसमें दूध है तो अंगूठा डुबाए और इस पर जो ऐसे लगा दिए। ठीक है। ऐसे बार बार जो है लगा दिया करते थे जब भी वह पर डे दूध लिए आए करते थे तो। क्लियर। और वे कहते हैं गांव का वह घर अपना आप देखिए कर रहे हैं, अब करने चल गया जी, देखिए करने हैं, यहाँ देखिएगा कह रहे हैं घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि दूध डूबे अंगूठे के छाप जो है लगा दिया करते थे पर दिन। पहले जो क्या होता था कि पहले, अब जो है अब क्या होता है कि डायरी मेंटेन होता है। ठीक है। अब कितना दूध गया, के दिन के नहीं गया, गया कि नहीं गया, इसमें जब डायरी में लिख दिया जाता है। क्लियर। लेकिन पहले जो है डायरी नहीं चलता था, तो दूध में से अंगूठा डुबा दिया और इस करके दीवार पर लगा दिया। ठीक है। और जब महीना लगता था तो उसको गिन करके जो है ग्वाला उन्हें पैसा दे देते थे। समझ में आ गया। वही कह रहे हैं दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाने के एक एक कर। ठीक है। कहने का यह अर्थ यह हुआ, लेखक कह रहे हैं जब मैं बचपन में था, मैं नहीं, लेखक कह रहे हैं कि जब मैं बचपन में था तुम ग्वाला जो आते थे दूध लेने के लिए, ग्वाला दादा जो दूध लेने के लिए आते थे, वह क्या करते थे कि मान लीजिए कि सब बर्तन है, इस बर्तन में जो अंगूठे से डुबाए और एक जो है इस पे लगा दिए। क्लियर। और एक फिर ऐसे डुबाए, हमारे तिलक भी लगा देते थे, ये हमारे तिलक भी लगा देते, हमारे नहीं, लेखक कह रहे हैं कि हमारे तिलक भी लगा दिया करते थे। बिजली बत्ती आ गई, देखिएगा गांव गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, और पहले का वह गांव जो है अब गांव वह नहीं रहा। अब जो लोग शहरी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं,
पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। क्या कह रहे हैं? पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, ठीक है। अब ना होता है कि मुखिया सुमुखिया वार्ड सरपंच हाई हाउ फलाना ठिकाना लोग आते हैं, ठीक है, कुछ लड़ाई मैटर होता है तो। लेकिन पहले लोग जो था ना, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर 5 आदमी के जो लोग पंच बनाते थे, और वह पंच जो है परमेश्वर यानी भगवान का दर्जा दिया जाता था उन्हें। क्लियर? लेकिन अब वैसे लोग नहीं रहे, सब जो है पंच परमेश्वर को जो है पंच को भुला गए, और पंचायती राज आ गया है, अब यानी डिजिटल जमाना आ गया है, साफ शब्दों में कहते हैं। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, ठीक है। और पहले क्या होता था कि गांव में जो बिजली बत्ती नहीं रहते थे, इसके कारण जो लोग लालटेन या दिया रखते थे। क्लियर? और अब जो है बिजली बत्ती आ गई, और रहने वाली जो सब कहाँ चली गई? शहर में। अब गांव में क्या हुआ कि बिजली बत्ती आ गया, और गांव में रहने वाले लोग सब कहाँ चले गए हैं? शहर में चले गए हैं। गांव जो है, बहुत से लोग जो है गांव छोड़ छोड़ के अब शहर की ओर जाने लगे हैं। देखिएगा, अब के बिटौआ के दहेज में टीवी, टीवी भी ललटेन है। एक जो है वहां पे कह रहे हैं, अब की हम अपने बेटे के ना, अब की जब हम अपने बेटे को विवाह करेंगे, उनके दहेज में क्या लेंगे? तो हम टीवी लेंगे। टीवी लेने के लिए बोल रहे हैं, अब की बिटौआ के दहेज में टीवी लालटेन, लालटेन भी लेंगे। अब भी दिन भर आलू के कैलेंडर में ढकी रात उजाले से अधिक अधिक अंधेरा उगती है, ठीक है। और अब जो है गांव में लाइट बत्ती आ गया है। क्लियर? लेकिन फिर भी जो है देहात में जो है 24 घंटा में 3-4 घंटा सही से लाइन देता है, और बाकी जो है 21 घंटा कट नहीं रहता है। तो टीवी लेके लोग थाका पर रख ही नहीं देगा कि देखबे करेगा, है ना। आगे कहते हैं, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि जबकि चौकाचौक रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, ठीक है। कहीं बहुत दूर पर भीड़ कर, कहने का अर्थ समझिए, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चौकाचौक रोशनी में मदमस्त मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, ठीक है। और अंधेरे में क्या होता है कि जो, जैसे कि मान लीजिए कि लाइट बत्ती बढ़ रहा है, यानी बल्ब जो है गांव घर में जो है बढ़ रहा है, ठीक है। और वहां पे अगर आप एक दिया बार दीजिएगा, तो वह दिया जो है झपा जाता है। इतना बल्ब जो एलईडी जो बल्ब होता है, जब वह बढ़ता है तो दिया उसके आगे कोई टिकेगा नहीं, टिकेगा। वही कह रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पटभिड़काए की आवाज भी नहीं आती, यहाँ तक ना आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज, ठीक है। और पहले जब क्या होता था कि ऑर्केस्ट्रा बजता था, ऑर्केस्ट्रा आप समझते होंगे, जो टू 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 खाली गूंज जाता है, उसे लोग ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। पहले की ना शादी होता था तो लोग यही ठीक करता था, अब ना लोग डीजे बाजे ठीक करते हैं। तो क्या कहते हैं कि पहले ना, जब ऑर्केस्ट्रा बजता था, तो ऑर्केस्ट्रा जब बजता था तो हमारे गांव में जो है, गांव में उनका आवाज भी नहीं आ पाता था। वही कह रहे हैं, देखिएगा किधर चल गया, अंधेरे के छोड़ दिए जाने जब गूंगी चौधरी मदमस्त रोशनी, ऑर्केस्ट्रा बजा कहीं बहुत दूर पर भी थे, ठीक है। और बहुत दूर पर जब ऑर्केस्ट्रा बजता था, बहुत दूर पर आवाज भी नहीं आ पाती थी, ऑर्केस्ट्रा का जो है आवाज भी नहीं आ पाती थी, तक ना आवाज की रोशनी, न रोशनी की आवाज, ठीक है। और जब गाता था तो न ही उनका आवाज गांव में पहुंच पाता था, और उतना भीड़ में न ही लोग देख सकते हैं कि कौन गा रहे हैं। क्लियर? आगे कर रहे हैं, होरी चैता बिरहा अल्लाह गूंगे लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है, ठीक है। कहने का अर्थ यह हुआ, देखिएगा, होरी मतलब होली, चैता बिरहा आल्हा, पहले लोग क्या करते थे कि गाँव में गवाया हुआ करता था। क्लियर? लेकिन अब जो है सब भूल गए हैं, सब गूंगे हो गए, ये सब कोई नहीं गाते हैं। लोकगीतों की जन्मभूमि, ठीक है। और जबकि हमारा जन्मभूमि लोकगीत क्या है? तो यही सब है, में भटकता है। एक एक शोक गीत अनगाया अनसुना आकाश, और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर में आने वाला सरकार का प्रकाश बुलावा तो कब का मर चुका है, ठीक है। इसका अर्थ समझिए, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले जो है क्या गवाता था? होली गवाता था, चैता गवाता था, बिरहा गवाता था, अल्लाह गवाता था। अब सब नहीं गवाता है, जबकि वही जो हमारा क्या है, लोकगीत है, ठीक है। और अब के लोग सब क्या कर रहे हैं? तो भोजपुरिया गाना लगो, है ना, सब भोजपुरिया सुनते हैं। और अरे हम भी ऐसे भोजपुरिया ही सुनते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। तो आगे कहते हैं, क्या कहने चला गया, आगे कहते हैं कि एक संगीत अगनाया अफसुना आकाश और अंधेरे को दूर करते हुए। और पहले क्या होता था?
पहले क्या होता था कि क्या करंट चला गया जी, पहले क्या होता था कि जब वहां पे जो है सर्कस लगता था दूर पर जो है, जब गांव से 10 कोस दूर पर जो है 10 कोस दूर पर सर्कस लगता था, तो गांव में जो है लाइट आ जाता था। ठीक है, जैसे ही गांव में वहां सर्कस लगा दूर पे 10 कोस दूर पे, तो कुछ स्टार्ट होने से पहले जो है ऐसा लाइट लगा दिया जाता था जिसके कारण पूरे गांव के लोग जो जान जाते थे कि वहां पे जो है सर्कस सर्कस होने वाला है। साफ शब्दों में कहें तो लोग वह प्रचार करते थे कि यहाँ पर जो सर्कस हो रहा है। क्लियर। आगे कहते हैं कि जैसे गिर गया हो गज दंतों की गवाकर कोई, हाथी रेते गए उन दांतों की जरा सी घवल धूल पर छीज रहे। ठीक है, और वह जो है वह सर्कस का जो लाइट होता था हमारे गांव में आ जाता था। और ऐसे तो अब तो ऐसा हो गया है जैसे कि हाथी का जो बड़ा दांत होता है वह टूट गया और वह हाथी गिर जाता है, उसी प्रकार से जो सब गांव के लोग मरे गए हैं, अब ऐसा लोग होता ही नहीं है। साफ शब्द में कहें तो अब डिजिटल जमाना आ गया है। क्लियर। आगे कहते हैं जंगल में लिलने वाले मुंह खोले शहर, शहर में बुलाते हैं बस अदालत। और देखिए इनका अर्थ क्या हुआ कि ये जो आपके राइटर हैं ज्ञानेंद्र पति के द्वारा जो है कहा गया है कि शहर जंगलों में जो है लूटने वाले लोग, जंगल से जो लोग ला करके, और लेखक के अनुसार जो है अदालत और अस्पताल में जो है आम आदमी को बहुत लूटा जाता है। ठीक है, अस्पताल में जो है डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन वही डॉक्टर जो है भगवान न बन के अब हेमान बन जाते हैं और लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका हम लोगों का जो है हिंदी का बुक समाप्त हो गया, यानी पूरा फिनिश हो गया। क्लियर। और हम जो है सोच रहे हैं, आप बताइए कमेंट करके कौन सा सब्जेक्ट आगे पढ़ाएं। क्लियर। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि अवरेज में जो है इंग्लिश स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। अब वीडियो देखें लास्ट तक, इसके लिए हमारे तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।